हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नीरज राजपूत। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर थर्ड क्लास लेकर आया हूं, जिसके ज़रिए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की कैपेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैपेसिटी कंट्रोल करने के कितने टाइप्स हैं, कितने मेथड हैं। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को आज मैं बताऊँगा। और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, यदि आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ज्वाइन हैं पहले से ही। आप लोग उसमें ज्वाइन होके अपने क्वेश्चनों का सवाल पूछ सकते हैं और ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं किसी भी टॉपिक्स या किसी भी क्वेश्चंस पर। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग को दिखाते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी कंट्रोल। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहली बात ये है कि कैपेसिटी को कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है। तो कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत के अनुसार कम कूलिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए कैपेसिटी को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि कभी कभी हमको आवश्यकता तो होती है कूलिंग की, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। तो थोड़ी सी भी कूलिंग की आवश्यकता होती है तो क्या होता है कि हमको सिस्टम को चलाना ही पड़ता है कि कूलिंग भी हो और ज़्यादा सिस्टम पे लोड भी ना रहे। तो क्या होगा, इसलिए सिस्टम की कैपेसिटी को कंट्रोल करके कूलिंग को कम किया जाता है। इसलिए कैपेसिटी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पहला मेथड्स है सक्शन वाल्व लिफ्ट मेथड्स। मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर में सक्शन वाल्व रीड को एक या एक से अधिक सिलेंडर में ओपन किया जाता है। इस तरीके से कैपेसिटी को कंट्रोल किया जाता है। सक्शन रीड को अनलोडर, हाइड्रोलिक तंत्र या फिर न्यूमेटिक गैस के प्रेशर द्वारा उठाया जा सकता है। मतलब क्या होता है, जो सक्शन रीड होती है जहाँ से सिलेंडर गैस को सक करता है उसको ओपन कर दिया जाता है कई सिलेंडरों में। जैसे कि ये रीड है, सक्शन रीड होती है, तो इसके नीचे एक सिलेंडर के बजाय इसको ओपन कर दिया जाता है पहले से ही। तो ये एक के बजाय कई सिलेंडर में ओपन हो जाती है। तो इससे क्या होता है, प्रेशर जो होता है सक्शन का बढ़ जाता है। जब सक्शन का प्रेशर ही बढ़ जाएगा तो डिस्चार्ज भी कम होगा। इस तरीके से सिस्टम की कैपेसिटी कंट्रोल होगी। पहला मेथड्स ये है। दूसरा मेथड्स है सिलेंडर हेड बाईपास। तो मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर में एक या एक से अधिक सिलेंडर को डिस्चार्ज मैनीहोल्ड से सक्शन लाइन में बाईपास किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो डिस्चार्ज मैनहोल्ड होता है उसको सक्शन में ही पास कर दिया जाता है एक वाल्व का प्रयोग करके। जैसे ये कि आपका कंप्रेसर है, ये डिस्चार्ज है और ये सक्शन, तो इसको एक वाल्व के जरिए डायरेक्ट इसमें बाईपास कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिस्चार्ज जो होता है रिटर्न सक्शन में आ जाएगा, आगे कंडेंसर में जाएगा, तो कूलिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, कंप्रेसर का जो कंजप्शन होगा वो बराबर उतना ही कंजप्शन रहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो बराबर उतना रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो इस तरीके से सिलेंडर हेड बाईपास के जरिए आप लोग कैपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अगला मेथड्स है स्पीड कंट्रोल मेथड्स। इस मेथड में क्या है कि इसमें कंप्रेसर की कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए VSD या फिर VFD का प्रयोग किया जाता है। तो VFD होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और VSD होता है वेरिएबल स्पीड ड्राइव। इसके ज़रिए क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है। फ्रीक्वेंसी जब कंट्रोल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक करंट वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो कंप्रेसर होगा उसकी स्पीड जो होगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो क्या होगा, जब कोई भी सिस्टम जितने धीरे गति से चलेगा उतना ही कम सक्शन, उतना ही कम डिस्चार्ज करेगा। तो इस तरीके से भी कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम सेकेंड ईयर्स वालों के लिए, ITI सेकेंड ईयर वालों के लिए इसी प्रकार से टॉपिक लाते रहेंगे जब तक उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी सिलेबस सेकेंड ईयर का कंप्लीट हो सके, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही। आप लोग यदि आप लोगों का कुछ अदर भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है RAC से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला मेथड्स है
मल्टी यूनिट्स मेथड्स। इस प्रक्रिया में एक कंप्रेसर के स्थान पर मल्टी कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग कंप्रेसर चलाकर कैपेसिटी को कंट्रोल किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग कभी भी अगर इंडस्ट्रियल विजिट करने जाएंगे तो आप लोग को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्या हो गया, ये हो गया आपकी सक्शन लाइन। इनकी सक्शन और डिस्चार्ज कंबाइंड रहेगी एक दूसरे से। तो क्या होगा इसमें, जैसे हमको कम कूलिंग की ज़रूरत होगी तो हम एक कंप्रेसर चला लेंगे। यदि हमको ज़्यादा कूलिंग की आवश्यकता होगी तो एक से अधिक हम चला लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि मल्टी कंप्रेसर के ज़रिए कैपेसिटी को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग जो एक कंप्रेसर लगाएंगे, इनकी जो डिस्चार्ज और सक्शन रहेगी वो कंबाइंड रहेगी, एक ही लाइन से कनेक्ट रहेगी। तो इस तरीके से हम अगर हमको कूलिंग की ज़रूरत है तो हम एक ही सिस्टम को चला के कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला मेथड्स है हॉट गैस बाईपास मेथड्स। इस प्रक्रिया में हॉट गैस को बाईपास करके कैपेसिटी को कंट्रोल किया जाता है। आप लोग को हम डायग्राम के ज़रिए दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये कंप्रेसर है और ये डिस्चार्ज है और ये आपकी सक्शन लाइन है। तो क्या हुआ, यहाँ से गैस को कंप्रेस किया गया। कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, हम सोलेनॉइड वाल्व के द्वारा ऑपरेट करके इस गैस को दोबारा फिर यहाँ पर सक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर में भेज दिया जाता है। तो क्या होगा, ये डिस्चार्ज लाइन कि जो गैस कंप्रेस हो रही है वो आगे कंडेंसर में नहीं जाएगी। सोलेनॉइड वाल्व के द्वारा हम इस गैस को बाईपास कर देंगे दोबारा सक्शन में। तो इस तरीके से हम सिस्टम की कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो ये टोटल मेथड्स हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। यदि कमर्शियल कंप्रेसर से रिलेटेड आप लोग का यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट कंप्रेसर का टाइप्स आप लोग के अगली क्लास में लेकर आएंगे, क्लास नंबर 4 में। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं डेली एक क्लास लेकर आऊं, तभी आप लोगों का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि कल आपकी क्लास नंबर 4 आएगी तो आप लोग ज़रूर उस क्लास को देखें और अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक ज़रूर भेजें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।